लीवरेज के अन्य रूप। कर्ज के अलावा भी लीवरेज के अन्य रूप हैं जिनका प्रयोग किम और मैं ने जल्दी रिटायर होने के लिए किया। 11 ऑफिसों वाला बिजनेस खड़ा करने के लिए हमें ओपीटी दूसरे लोगों का समय का प्रयोग करना पड़ा, जिससे हमने बिजनेस नामक संपत्ति बनाई। इस मामले में लीवरेज यह था कि हमने दूसरे लोगों को नौकरी पर रखा ताकि हम ज़्यादा तेजी से ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा मूल्यवान संपत्ति बना सकें। ज़्यादातर लोग तेजी से ज़्यादा अमीर सिर्फ इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि अमीर लोग उनके पैसे बैंक में रखे उनकी बचत और उनके समय तथा मेहनत का लीवरेज के रूप में प्रयोग करके ऐसी संपत्तियां हासिल करते और बनाते हैं जिनसे वे पहले से ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। मैं इतने कम समय में इतनी सारी संपत्तियां कभी हासिल नहीं कर सकता था अगर मैंने वित्तीय लीवरेज के 2 रूपों का इस्तेमाल नहीं किया होता, जो ओपीएम दूसरे लोगों का पैसा यानी अदर पीपल्स मनी और ओपीटी अदर पीपल्स टाइम दूसरे लोगों का समय है। अच्छी खबर यह है कि ओपीएम और ओपीटी के अलावा भी लीवरेज के कई प्रकार होते हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने लिए संपत्तियां हासिल कर सकते हैं या बना सकते हैं। जिस तरह 5000 साल पहले इंसान ने अपनी नाव की पाल में शक्ति भरने के लिए हवा का उपयोग किया था, उसी तरह आप भी अपनी मदद के लिए लीवरेज के कई प्रकार खोज सकते हैं। यानी स्पष्ट शब्दों में वारेन ये कहना चाहते हैं, रॉबर्ट यानी लेखक को ये कहना चाहते हैं कि आप अपने मस्तिष्क का उपयोग करके जो भी आसान लीवरेज आपको लगे, जिस तरीके से समय को और साधन को आप आसान से आसान समझ सकते हैं, उसका उपयोग करके आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जब आप लीवरेज के सिद्धांतों को समझ लेते हैं और इसकी तलाश करने लगते हैं तो आप पाते हैं कि लीवरेज के अनंत रूप हैं। जैसा मेरे अमीर डैडी ने मुझसे बरसों पहले कहा था, इंसान ने स्वाभाविक रूप से लीवरेज के नए और बेहतर रूप खोजे हैं। उस व्यक्ति पर गौर करें जो मछली पकड़ने का जाल बनाने में समय लगाता है। जाल वाले आदमी के पास उन लोगों से ज़्यादा लीवरेज होता है जो अपने हाथों में मछली पकड़ने की कोशिश करता है। जाहिर है यह सिर्फ तभी सच है जब जाल वाला व्यक्ति जाल का प्रयोग करने का तरीका जानता हो। 1000 एकड़ की जमीन वाले किसान के पास 100 एकड़ जमीन वाले किसान की तुलना में ज़्यादा लीवरेज होता है। एक बार फिर बहुत कुछ किसान की योग्यताओं पर निर्भर करता है कि वह बड़े खेत का प्रबंधन मैनेजमेंट ऑफ बिग लैंड किस तरह करता है। कंप्यूटर भी लीवरेज का जबरदस्त साधन है, लेकिन एक बार फिर यह इस बात पर निर्भर करता है कि कंप्यूटर का प्रयोग किस काम में किया जाता है। नीचे लीवरेज के अन्य रूपों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आपकी सेहत, आपका समय, आपकी शिक्षा और आपके संबंध, ये सभी लीवरेज के उदाहरण हैं। ये जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने के लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकते हैं या बाधा डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये ऊपर का जो पैराग्राफ है लास्ट वाला, उसको पढ़िए कि कौन कौन से माध्यम आपके लीवरेज के बन सकते हैं और इस पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा समझिए। इसका ये 5 पार्ट है और पिछले के सभी जितने 4 पार्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर देता हूं और जल्द से जल्द मैं इसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। तो आप इस पुस्तक को अभी तक वो पार्ट पिछले का नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए और उस वीडियो के माध्यम से इस पुस्तक का अवलोकन कीजिए और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं कि सेहत लीवरेज में किस तरह का रोल अदा करता है, यानी कि सेहत से लीवरेज का क्या संबंध है। सेहत, स्पष्ट रूप से सेहत लीवरेज का एक बहुत महत्वपूर्ण रूप के अवसर के रूप में अपने देखा जाता है। सेहत का महत्व तब तक नहीं समझते हैं जब तक कि वे इसे गंवाने नहीं लगते हैं। जल्दी रिटायर होने का क्या फ़ायदा अगर आप इतने बीमार हों कि इसका आनंद ही न ले सकें। तो दोस्तों,
सेहत का भी ख्याल रखिए और समय को देखिए। समय भी एक महत्वपूर्ण लीवरेज है। जब लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़ने लगते हैं तो जीवन में आगे निकलने के लिए उसके पास बहुत कम समय होता है। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से पिछड़ रहा है तो उसके लिए यह मुश्किल होता है कि वह सामने वाले अवसरों का लाभ उठाने की तैयारी करे। मैं अक्सर लोगों को यह कहते सुनता हूं कि वह खुशनसीब था क्योंकि वह सही समय पर सही जगह था। मैं सोचता हूं कि ज़्यादा सटीक बात यह है कि वह इसलिए खुशनसीब बना क्योंकि वह शिक्षित, अनुभवी, तैयार था और अब अवसर सामने आया तो वह उसका लाभ लेने के लिए तैयार था। जल्दी रिटायर होने से मुझे जो अतिरिक्त समय मिला उसने ज़्यादा दौलतमंद बनने में मेरी बहुत मदद की। अब मेरे पास अवसरों का तलाश करने और उन्हें पहचानने का समय है। शिक्षा लीवरेज का एक महत्वपूर्ण रूप है। अगर हम जिंदगी भर की बात करें तो हाई स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़ देने वाला व्यक्ति और कॉलेज ग्रेजुएट के बीच आमदनी का फर्क लाखों डॉलर का हो सकता है। यानी कि ग्रेजुएट के बीच आमदनी का फर्क जो है लाखों डॉलर का हो सकता है। बहरहाल ग्रेजुएट होना और होने वाले व्यक्ति के पास अगर वित्तीय शिक्षा कम हो तो वह उस व्यक्ति से काफ़ी पीछे रह जाएगा जो वित्तीय रूप से शिक्षित है, फिर चाहे उसके पास कॉलेज की शिक्षा हो या ना हो। मैं बहुत से कॉलेज ग्रेजुएट से मिला हूं जो एक एजुकेशन लोन के कारण बुरी तरह कर्ज में डूबे हैं, लेकिन इस लोन से भी ज़्यादा बुरी बात यह होती है कि इनमें से कई ग्रेजुएट नौकरी पाने के लिए बहुत चिंतित होते हैं ताकि वे कंज्यूमर लोन में गहराई तक डूब सकें। यह अच्छी शिक्षा पाने की कीमत है, लेकिन इससे मूलभूत वित्तीय शिक्षा की कमी भी पता चलती है। वित्तीय शिक्षा के बिना ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी का अवसर यह मतलब होता है कि वह व्यक्ति कम आमदनी वाले कर्मचारी की तुलना में ज़्यादा गहरे कर्ज में डूब जाएगा। इसमें भी ज़्यादा समझदारी नहीं है। संबंध लीवरेज आपके संबंध में हो सकता है, व्यवसायिक भी और व्यक्तिगत भी। नीचे संबंध में पाए जाने वाले लीवरेज के कुछ उदाहरण हैं। मैं बहुत से लोगों को इसलिए कष्ट उठाते देखा है क्योंकि वे अयोग्य मालिक या मैनेजर वाली कंपनी में काम करते हैं। मैंने लोगों को आर्थिक दृष्टि से इसलिए बहुत सफल होते हुए भी देखा है क्योंकि वे आर्थिक दृष्टि से ज्ञानी लोगों के साथ रहते हैं। लेबर यूनियन जैसे टीचर्स यूनियन या पायलट यूनियन संबंधों के लीवरेज का एक रूप है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जैसे प्रोफेशनल संगठन भी संबंधों के लीवरेज का उदाहरण हो सकते हैं। यूनियन और प्रोफेशनल संगठन व्यावसायिक लीवरेज हैं जो अक्सर उन लोगों को एक साथ सुरक्षित रखते हैं जिनके पास कम वित्तीय लीवरेज होता है। कई लोग आर्थिक दृष्टि से इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनके पास उत्कृष्ट वित्तीय सलाहकार होते हैं। कई लोग आर्थिक दृष्टि से इसलिए कष्ट उठाते हैं क्योंकि उनके वित्तीय सलाहकार अयोग्य होते हैं। जैसा मेरे अमीर डैडी ने कहा था, कई वित्तीय सलाहकारों को ब्रोकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे आपसे ज़्यादा ब्रोक यानी कंगाल होते हैं। इसलिए आप इस बारे में सावधान रहें कि आप किससे सलाह लेते हैं। अमीर डैडी ने यह भी कहा था, मुफ्त में कोई सलाह नहीं मिलता है, यानी कि मुफ्त की सलाह अक्सर सबसे महंगी सलाह होती है। धन, निवेशों और बिजनेस के बारे में ऐसी सलाह अक्सर आपको अपने गरीब दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलती है। क्या मिलती है? हम में से ज़्यादातर लोगों ने शक्ति विवाह, पावर मैरिज के बारे में सुना होगा। शक्ति विवाह दो सशक्त लोगों के बीच विवाह होता है जो ज़्यादा सशक्त बनने के लिए इकट्ठे होते हैं। हमने विवाहित दंपतियों को आर्थिक दृष्टि से कष्ट उठाते भी देखा है क्योंकि उनका विवाह प्रेमपूर्ण, सद्भावनापूर्ण और समृद्ध नहीं था। मैं अपनी पत्नी किम के बिना कभी अमीर नहीं बन पाता, जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त और बिजनेस पार्टनर है।
शादी के बारे में मैंने एक वक्ता को एक बार यह कहते सुना था, अमीर बनना लगभग असंभव है अगर आपका जीवन साथी भी अमीर न बनना चाहता हो। मैं नहीं जानता कि यह 100% सही है या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि इसमें कुछ सच्चाई तो है। तो आपके आसपास के लोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के लीवरेज के प्रबल स्रोत होते हैं। आप खुद से पूछ सकते हैं कि आपके आसपास के कौन से लोग आपको वित्तीय मामलों में पीछे धकेल रहे हैं और कौन से लोग आपको आगे बढ़ा रहे हैं। पैसे के मामले में आपके संबंध लीवरेज के महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। अमीर डैडी यह भी कहते थे, अमीर बनने के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या जानते हैं, जितना यह कि आप किसे जानते हैं। साधन, प्लम्बर का लीवरेज सही औजार है। डॉक्टर अपना काम करने के लिए चिकित्सा के उपकरणों का प्रयोग करता है। हम में से कई लोगों के लिए कार लीवरेज का साधन है। कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से हमें दुनिया के साथ बिजनेस करने में सक्षम बनाता है, इसलिए यह भी लीवरेज का एक महत्वपूर्ण साधन है। खाली समय, लीवरेज आपके खाली समय में भी हो सकता है। दोस्तों, मेरी कई परिचित अपना समय टीवी देखने या शॉपिंग करने में बिता देते हैं। मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूं जो मैंने उनके बारे में पढ़ा है, जो अपनी नौकरी के बजाय अपने खाली समय में अमीर बने हैं। हेवलेट पैकार्ड यानी कि HP और फोर्ड मोटर कंपनी गैरेज में शुरू हुई थी और डेल कंप्यूटर डॉर्मेट्री के कमरे में शुरू हुआ था। मेरा एक दोस्त हफ्ते में 5 दिन वकालत करने का काम करता था और वीकेंड में रियल एस्टेट निवेशक के रूप में। आज वह परोपकारी संगठनों को अपनी कानूनी सेवाएं मुफ्त प्रदान करता है और अपने बच्चों के साथ खेलता है या पूरे समय गोल्फ खेलता रहता है। अभी उसकी उम्र सिर्फ 39 साल है। यह लीवरेज खोजें, यानी कि वह लीवरेज खोजें जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम करता हो। दोस्तों, अपने आसपास देखें, अपने लीवरेज का साधन को चुनें। और अभी तक लीवरेज को अच्छे से नहीं समझे हैं तो पिछले अध्याय में जाइए और वीडियो को फिर से देखिए और जितना ज़्यादा समझ में आए लीवरेज को समझने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि अगर अपनी ज़िंदगी में आप लीवरेज को समझ गए तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए देखते हैं। मैं यह संदेश दोहराकर इस पर जोर देना चाहूँगा कि लीवरेज के कई रूप होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप संपत्तियाँ हासिल कर सकते हैं या बना सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक दृष्टि से आगे पहुँच जाएं और अमीर बन जाएं। जैसे आपको OPM और OPT का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़े, बशर्ते आप लीवरेज के उन रूपों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहरहाल, अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो आपको वह लीवरेज खोजना होगा जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम करता है। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, क्योंकि यह इस पुस्तक का विषय वस्तु का सार है। अमीर डैडी ने कहा था, जो लोग सिर्फ कड़ी मेहनत करते हैं उनके पास सीमित लीवरेज होता है, और अगर आप शारीरिक रूप से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आर्थिक दृष्टि से आगे नहीं निकल पा रहे हैं तो शायद आप किसी और व्यक्ति के लीवरेज हैं। उन्होंने यह भी कहा था, अगर आपका पैसा बैंक में बचत खाते या रिटायरमेंट अकाउंट में पड़ा है तो आपके पैसे का इस्तेमाल दूसरे लोग अपने लीवरेज के लिए कर रहे हैं। और शब्द का महत्व, लीवरेज की एक परिभाषा है, कम से अधिक करने की योग्यता। अमीर डैडी ने इस परिभाषा में यह जोड़ दिया, लीवरेज कम से कम, लेस एंड लेस, से अधिक एंड अधिक, मोर एंड मोर करने की योग्यता है। इस बिंदु पर न्यूनतम और अधिकतम का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। अमीर डैडी ने कहा था, अमीरों, गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों के बीच फर्क कम से कम तथा अधिकाधिक के बीचों वाला शब्द है। इन दोनों शब्दों के बीच का शब्द है
अमीर डैडी ने आगे स्पष्ट करते हुए कहा, अमीर लोग लीवरेज बढ़ाते हैं और बढ़ाते जाते हैं, इसलिए वे ज़्यादा और ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग लीवरेज बढ़ाना बंद कर देते हैं। जिस मोड़ पर आप लीवरेज बढ़ाना बंद कर देते हैं, जिंदगी में आपकी आर्थिक स्थिति वहीं ठहर जाते हैं। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति अपना लीवरेज बढ़ाना बंद कर देता है तो वह गरीब बन जाता है। यही मध्यम वर्गीय लोगों के मामले में भी सच है। सचमुच अमीर लोग अपना लीवरेज बढ़ाना कभी बंद नहीं करते हैं। इस विचार का एक उदाहरण मेरे गरीब डैडी की यह बात थी, अच्छी शिक्षा हासिल करो ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सके। मध्यम वर्ग के बहुत से लोगों के लिए उनकी शिक्षा स्कूली और प्रोफेशनल पढ़ाई के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन अमीर लोग यहाँ नहीं रुकते। वे ज़्यादा और ज़्यादा लीवरेज की सूची में वित्तीय शिक्षा को जोड़कर अपना लीवरेज बढ़ा लेते हैं। गरीब लोग मध्य वर्गीय लोगों से भिन्न होते हैं क्योंकि शैक्षणिक लीवरेज की उनकी सूची में आम तौर पर शिक्षा कम होती है। गरीब लोगों को अक्सर प्राथमिक शिक्षा भी नहीं मिल पाती और वे अपनी सूची में प्रोफेशनल एजुकेशन को जोड़ने में असफल हो जाते हैं, जिसे मध्यम वर्ग के लोग जोड़ लेते हैं। गरीब लोग शिक्षा की एक निश्चित स्तर पर पहुंचकर संतुष्ट हो जाते हैं और मध्यम वर्गीय लोग थोड़ा ज़्यादा शिक्षा जोड़ लेते हैं, लेकिन वह इतनी नहीं होती कि वह अमीर बन जाए। पिछली पुस्तकों में मैं लिख चुका हूँ कि शिक्षा 3 तरह की होती है। पहला स्कूली शिक्षा, दूसरा प्रोफेशनल शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, और वित्तीय शिक्षा फाइनेंशियल एजुकेशन। जो रियल शिक्षा है दोस्तों वही है फाइनेंशियल एजुकेशन। मेरे गरीब डैडी प्रोफेशनल शिक्षा पर ही रुक गए थे और वित्तीय शिक्षा में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं ली। इससे जीवन में उनकी आर्थिक स्थिति तय हो गई। मेरे अमीर डैडी ने कभी अपनी वित्तीय शिक्षा खत्म नहीं की और इससे जिंदगी में उनकी आर्थिक स्थिति तय हो गई, यानी वे अमीर बन गए। गरीब लोग अक्सर गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास तीनों प्रकार के शिक्षा की बुनियादी जानकारियां नहीं होती है। आज जो लोग पिछड़ रहे हैं वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी तरह के लीवरेज का प्रयोग तो किया लेकिन ज़्यादा लीवरेज हासिल करने में असफल हो गए। 10 साल पहले आप कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीवरेज हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए, जैसा अमीर डैडी कहा करते थे। कॉलेज की डिग्री का यह मतलब नहीं होता कि आप सीखना या अपना लीवरेज बढ़ाना बंद कर दें। फिर वे कहते थे बैंक में लाखों डॉलर जमा होने का मतलब यह नहीं है कि आपको सीखना छोड़ देने का हक मिल गया है। सच तो यह है कि अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपका पैसा जल्दी ही किसी ऐसे व्यक्ति के पास चला जाएगा जो लगातार सीख रहा है। आपका पैसा उस व्यक्ति के पास चला जाएगा जिसे एहसास है कि सच्चा लीवरेज लगातार न्यूनतम से अधिकतम करने की योग्यता है। हेक्टिक मिनिमम टू मैक्सिमम योग्यता है लीवरेज का भविष्य। आज दुनिया में हाई स्कूल में ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जो लाखों डॉलर में अपना बिजनेस बेच देते हैं और फिर जिंदगी में नौकरी किए बिना ही रिटायर हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने लीवरेज के ऐसे रूप को प्रयोग किया जो उनके माता पिता ने नहीं किया। साथ ही दुनिया में बेबी बूमर्स भी हैं जिन्हें अपनी नौकरियां बचाने के लिए दोबारा कॉलेज जाने की जरूरत पड़ रही है। फर्क लीवरेज के साथ साथ और शब्द में पाया गया है। आज यह जरूरी नहीं कि आपका प्रतिस्पर्धी आपके शहर या आपके देश में रह रहा है। जो लोग आर्थिक दृष्टि से जीतेंगे वे वही होंगे जो न्यूनतम के साथ अधिकतम करने के इच्छुक होंगे। वे नहीं होंगे जो कम से कम के साथ कम से कम काम के बदले ज़्यादा से ज़्यादा भुगतान चाहेंगे। आगे आने वाले अध्यायों में मैं जिन धनराशियों का जिक्र करूंगा वे शायद आपको सच न लगे। अगर आप इस वक्त साल $50,000 कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं
तो हो सकता है आपके लिए यह सोचना भी मुश्किल हो कि बिना काम किए आपके हर साल 10 लाख डॉलर की आमदनी हो सकती है। मैं ज़्यादा और ज़्यादा लीवरेज पर जोर देता हूँ क्योंकि आप आज चाहे जितना कमा रहे हों, बिना काम किए एक साल में 10 लाख डॉलर कमाना बिल्कुल संभव है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको न्यूनतम से अधिकतम करने के बारे में लगातार सोचना होगा। अगर आप इस बारे में नहीं सोचना चाहते हैं तो फिर 50,000 से 10 लाख डॉलर की सालाना आमदनी तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। विडंबना यह है कि जो लोग न्यूनतम से अधिकतम करने के संदर्भ में सोचने के अनिच्छुक होते हैं, अंत में अक्सर वही लोग न्यूनतम आमदनी के लिए अधिकतम काम करते हैं। अच्छी खबर यह है कि जब आप न्यूनतम से अधिकतम करने के संदर्भ में सोचने लगते हैं तो आप न्यूनतम काम करके अधिकतम आमदनी कमाने लगते हैं। आपको तो बस इस विचार को अपने दिमाग में रखना होगा कि इसके बाद जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक सुझाव, एक कोरा कागज लें और इस सवाल का जवाब लिखें। क्या यह सवाल यह है, मैं जो काम करता हूँ उसे मैं कम मेहनत से बेहतर कीमत पर ज़्यादा लोगों के लिए कैसे कर सकता हूँ? माइंड इट। अगर आप इस बारे में कोई चीज़ नहीं सोच पाए तो सोचते रहें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यही वह सवाल है जिसका अगर जवाब दे दिया जाए और जिस पर अगर अमल कर लिया जाए तो यह लोगों को मिलेनियर, यहाँ तक कि बिलियनियर भी बना सकता है। इसलिए अमीर डैडी इसे $1 मिलियन का सवाल कहते थे। अगले खंड में मैं लीवरेज के साधन के रूप में आपके मस्तिष्क के शक्ति के बारे में बात करूंगा। अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो ऐसे सवालों का जवाब देने की योग्यता बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज यहीं तक अध्याय 5 में हम लोग देखेंगे आपके मस्तिष्क का लीवरेज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिए। मेरा सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कर दीजिए क्योंकि ये ज्ञान गुरुजी जो चैनल है आप ही का चैनल है और लाइव फॉर हिंदूज एंड लिव फॉर हिंदुत्व। चलिए